हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसआई मेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार एसआई मेंस के आपका अगला सेट यानी कि सेट नंबर 5 लेकर हाजिर हैं। तो चलिए, आप लोग जानते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। जिन लोगों ने पहले का सेट नहीं किया है वो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में जा कर के सारे सेट को कर सकते हैं। तो जिसमें फिर से हम बता दें कि मैथ्स और रीजनिंग आपको सॉल्व करना होता है और जीएस का सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। बिहार के कुल कितने जिले नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको माइंड में मैप थोड़ा सा होना चाहिए। तो अगर माइंड में मैप होगा तो आप जानते होंगे और जो लोग पढ़े होंगे वो भी जानते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। 7 जिले जो हैं वो नेपाल से टच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? जी हाँ, हरिहर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा इसके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले जो राजा बने थे वो हरिहर प्रथम। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो जिप्सम का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट। जी हाँ, कैल्शियम सल्फेट। और इसका फॉर्मूला भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4। CaSO4 2H2O। ध्यान रखिएगा, CaSO4 और 2H2O। ये होता है किसका? जिप्सम का फॉर्मूला। अगर इसी में से क्या करते, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाता तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए क्या होता है? इसमें से अगर जल वाला भाग को सोख लिया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्पंदन की दर से डॉक्टर को किस बात का पता चलता है? जी हाँ, डॉक्टर आपका एक बोल सकते हैं हाथ का नाड़ी यानी कि नर्व चेक करता है, तो उससे उसको क्या पता चलता है? तो उससे उसको पता चलता है हृदय का धड़कन। जी हाँ, हृदय की कितना आपका हृदय किस गति से काम कर रहा है उसको पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जल्दी से इसको आप लोग टिक करिए, फिर हम बताते हैं। आगरा होगा नहीं, दिल्ली पॉसिबल नहीं है, श्रीनगर नहीं होगा, तो होगा कहाँ? लाहौर। जी हाँ, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? लखनऊ समझौता, गांधी इरविन एक्ट और पूना पैक्ट। बहुत ही क्लोज दिया है, अगर जो जानते हैं वो इस चीज को। लखनऊ समझौता कब हुआ था? इतना तो आप लोग मालूम होगा, लखनऊ समझौता कब हुआ था? जल्दी से बताइए। आई थिंक आप लोग इसका आंसर टिक कर चुके होंगे। तो देखिए, लखनऊ समझौता सबसे पहले हुआ कब? 1916 में। उसके बाद गांधी इरविन एक्ट और उसके बाद होता है पूना पैक्ट। और ये दोनों क्लोज है, दोनों 32 में या 32-33 बोल सकते हैं। यानी 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी के स्थापना का श्रेय मुगल बादशाह अकबर को जाता है, क्योंकि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया और फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? जी हाँ, किसी देश के अगर आर्थिक वृद्धि मापना है तो क्या उसमें सबसे बेटर? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति उत्पाद? तो अगर इसका अगर सही आंसर का बात करें तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पाद अगर नापा जाए तो सबसे बेटर है आर्थिक वृद्धि को दर्शाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो जो लोग भी सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों पाकिस्तान में है। हाल ही में कौन फुटबॉल चैंपियंस लीग में लगातार 15 सत्र में कम से कम एक गोल दागने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है?
तो करंट का भी क्वेश्चन है, लेकिन बाद में ही पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कौन सा प्लेयर है जो 15 सत्र में कम से कम एक गोल दागा है, कंटिन्यू दागा है। तो कौन हो सकता है, आप लोग जानते भी। चलिए पहले ऑप्शन, तो ये रहे आपके ऑप्शन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, लुका मॉड्रिक, नेमियार जूनियर। तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी में। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लियोन मेसी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। अब यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको स्मॉल किया जाए। अब देखिए यहाँ पे आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी और अहरार आंदोलन। और यहाँ पे देखिए 5 नाम दिया हुआ है, 4 में 2 नाम दिया हुआ है। तो संगठन और नेता का नाम आपके सामने है, अब आपको मैच करना है। तो जल्दी से बताइए और मैच करके देखिए। आपको मैच करने का हम तरीका ही बताएं कि अगर आप 1-2 भी जानते हैं जो आसान हो, तो उसी से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसी को टिक कर सकते हैं। तो शुरुआत किससे कीजिएगा, इसमें से कौन सा आप जो है जो कि जानते हैं, तो जो भी जानते हैं उसके हिसाब से पहले, जैसे कि आप मान लीजिए आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जानते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जानते हैं, या कृषक प्रजा पार्टी या आर आंदोलन, किसी से अगर रिलेटेड आप जानते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कौन है, तो इसका जो उन्होंने नेता हैं वो अल्लाह बख्श थे। तो ए का 2, अब ए का 2 किस में है, तो ए का 2 2 में है, यानी कि ए और सी मेरा होगा, बी और डी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह अब हमको क्या चेक करना है, ए का 2 इसमें है और इसमें है, तो बी हमको चेक करना है या डी हमको चेक करना है। तो बी में क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके द्वारा, ये थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसमें और भी नेता आते हैं, एक दो और लोगों का नाम आता है। तो देखिए यहाँ से हो गया आपका क्या, बी का 4। तो बी का 4 देखिए, अब आपको ज़रूरत नहीं है आगे चेक करने का, ए का 2 बी का 4, तो बस आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर आपको सारे नहीं आते हैं तो 1-2 क्वेश्चन, 1-2 आता है तो उससे भी, हाँ कभी कभी जो कॉम्प्लिकेटेड दे दिया जाता है ऑप्शन। फिर आ गया यहाँ पे क्या, आपको कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको सही बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। उचित एवं प्रभावी सेवी वर्ग, प्रशासन के लिए एक ठोस भर्ती नीति आवश्यक है। फिर से पढ़िए, उचित एवं प्रभावी सेवी वर्ग, प्रशासन के लिए एक ठोस भर्ती नीति आवश्यक है। और कारण क्या कर रहा है, एक तटस्थ सेवी वर्ग व्यवस्था प्रशासन की कार्य कुशलता को सुनिश्चित करती है। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, मतलब कथन सही है या कारण सही है, दोनों सही है, इस हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए, उचित प्रभावी सही वर्ग प्रशासन के लिए एक ठोस भर्ती की नीति की आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और तटस्थ सही वर्ग व्यवस्था प्रशासन में कार्य कुशलता सुनिश्चित करती है, यही बात सही है। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। ए और दोनों से, आर ए का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि ए और आर दोनों तो सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। हेमलेट कप, हेमलेट कप किससे संबंधित है, जल्दी से आप लोग बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टेनिस, जी हाँ, हेलमेट कप किससे संबंधित है, तो टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है। तो आपको लोग पढ़े होंगे सिविक्स में तो मालूम होगा, जनहित याचिका जो या आपका फंडामेंटल राइट से जितने भी रिलेटेड हो, तो वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील होता है। जो आपको जिला न्यायालय है उसमें एक सुनवाई नहीं होती, यानी कि ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसने वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं,
वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था महाराज जयसिंह के द्वारा। जी हाँ, और ये 5 जगह बनवाया गया था और आपको कमेंट करना है कि पांचों कहाँ कहाँ पर था। ये भी पूछा गया है कि कितना बनवाया गया है और कहाँ कहाँ बनवाया गया। सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हवा में वाष्प घनत्व होता है, तो हवा में वाष्प घनत्व की बात करें तो 14.4 यानी कि 14.4, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन 356, 352 क्या होता है आपका कोई इमरजेंसी आपात लगाया जाता है, और 360 वित्तीय आपात फाइनेंस, जो कि अभी तक नहीं लगा है। बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर बिहार नामक एक नए प्रांत की विधिवत उद्घाटन कब हुई थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार और उड़ीसा को मिलाकर, न कि केवल बिहार। तो डेट हो जाएगा वो आपका 1 अप्रैल 1952। अगर केवल बिहार का स्थापना किया तो हुआ था 1936 में, जब उड़ीसा भी इससे क्या हुआ था, अलग हो चुका था। अगला है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। किशन महाराज, हरीश प्रसाद चौरसिया, पंडित गोपाल मिश्र और कुदक सिंह। तो देखिए यहाँ पे अगर डेफिनेटली बात की जाए तो सारे जाना हुआ है। एक कुदक सिंह जो हैं, और एक यहाँ पे वाद्य यंत्र आपको दिख रहा होगा कि नया, जिसको पखावज बोला जाता है। तो कुदक सिंह के द्वारा ही क्या पखावज का इस्तेमाल किया जाता है। तो डी का 3 आपको कहाँ दिख रहा है? डी का 3 आपको दिख रहा है डेफिनेटली ऑप्शन, देखिए ABCAD होना चाहिए था, यहाँ पे ऑप्शन में मिसप्रिंट है। ये जो सी लिखा हुआ है, देखिए ए वाला हो जाएगा आपका बी, और ए हो जाएगा सी, और ए हो जाएगा डी। यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे देखिए किशन महाराज तबला वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी हैं, कहाँ गया बांसुरी, हाँ बी का 4। उसके बाद पंडित गोपाल मिश्र जो बच गए क्या सारंगी, तो यानी कि डेफिनेटली है कि आपका सी नहीं ये डी होगा, डी आंसर सही है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार में ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? जी हाँ, तो आपको मालूम होगा कि किस में आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 40 अनुच्छेद 40 के तहत क्या किया जाता है? ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। कॉमन सिविल कोड भी पूछा जाता है, और जो कि इसी में आता है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपको मालूम होगा मध्य प्रदेश का जो पंचमढ़ी है वो सतपुड़ा श्रृंखला का रेंज है। जी हाँ, सतपुड़ा श्रृंखला का रेंज है। पारसनाथ भी इसी का रेंज है। तो जितने भी चोटी होते हैं इस तरह से जो अक्सर पूछे जाते हैं, उनको आप लोगों को याद करना चाहिए। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो यूनिवर्सल डोनर आपका कौन हो सकता है? तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है आपका ए। ध्यान में रखिएगा। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। केवल सीढ़ीदार टीला बनाकर किया जा सकता है, इससे भी। केवल बांध बनाकर, इससे भी किया जा सकता है, मगर केवल यूज कर दिए, गलत है यहाँ पे। केवल वृक्षारोपण द्वारा, तो सब द्वारा किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, उपरोक्त सभी। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है? पहले इसका आंसर आप लोग बताएंगे, फिर हम आपको बता रहे हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, मयानी पक्षी अभ्यारण्य, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। आई थिंक आप लोग टिक कर चुके होंगे, तो चलिए हम बताते हैं। केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को क्या बोला जाता था पहले? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य।
निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किया गया था? जी हाँ, चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ये होयसालों के द्वारा किया गया था। जी हाँ, 26 का ए आंसर करेक्ट है। पौधे में कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। तो आलू, ये हल्दी, ये सब क्या है? तना है। दूध उदाहरण है एक, दूध उदाहरण है किसका? इमल्सन का, पायस का। इसको याद कर जाइएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च क्या होगा? छोड़ दे आप लोगों के लिए, बना लीजिएगा। चलिए इसको हम बता देते हैं। तो देखिए 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे जलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, और 5 रुपये प्रति यूनिट। तो इसको हम लोग 1000 से क्या करते हैं, पहले तो डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 वाट किलो वाट से ही हम लोग बिजली का जो बिल आता है उसी के यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट आ जाएगा, और 1 यूनिट का प्राइस आपको कितना है? 5 रुपये। आसान सा क्वेश्चन है। सारे इसमें अगर मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं जो आसान होते हैं, इसीलिए हम आपको नहीं सॉल्व करते हैं। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप बोलिए, अगले बार से सॉल्व भी किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में गंगा के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो गंगा के उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, बाल सुंदरी मिट्टी होती है। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अंबिका कांत सिंह, श्री कृष्ण सिंह, सत्यनारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुंगेर में नेतृत्व किया गया था। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? ये आपको बताना कि कौन सा संशोधन था। 91, 92, 93, 94। तो इतना क्लोज ऑप्शन दिया है कि आप ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा अगर क्लियर जानते होंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 93 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है, यानी कि सागर से उसका संबंध होगा। तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल, जो कि टोटली सागर से है और बहुत ही क्या पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपको हो जाएगा? सुंदरवन। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? जी हाँ, यहाँ पर बताना है आपको कौन सा इसमें से रूपांतरित। आलू, शकरकंद, बंडा और जमीकंद। जल्दी से सोचिए और जल्दी से टिक करिए आंसर, फिर हम आपको बताते हैं। आई थिंक आप लोग सही कर लिए होंगे। शकरकंद, जी हाँ, ऑप्शन बी शकरकंद क्या है? एक अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में रूपांतरित जड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइब्लो ट्राईमिथिल ट्राई नाइट्रोमिन और या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो देखिए ट्राई नाइट्रो वाला तो दोनों, ये तो आपको क्या है, ये तो दोनों आपका विस्फोटक है। यहाँ भी ट्राई मिथिलीन आया है और यहाँ भी ट्राई नाइट्रीमिन आया है, यानी कि ये भी क्या है, विस्फोटक ही है। तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। एक सेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तन होने का क्या कारण हो सकता है? तो जल्दी से बताइए। जलीकरण यानी कि हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन या एक्सोफोलिएशन यानी कि अपपत्रीकरण। तो किसी भी चीज़ में अगर ऐसा चेंज आपको देखने को मिलता है, परिवर्तन होता है पीले अथवा लाल रंग, तो होता है ऑक्सीकरण।
चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के याद में किया गया था? तो चार मीनार का पहले किसने किया था ये भी जान लीजिए। तो चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था और ये प्लेग, वहाँ पे प्लेग फैला था, प्लेग ख़त्म हो जाने के खुशी में इसको बनवाया गया था। आ गया है आपका काम। यदि किसी वस्तु को 460 रुपये में बेचने पर 60 रुपये का लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या हो? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर 460 रुपये में भेज रहे हैं और 60 रुपये में आपका लाभ हो रहा है, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 400 रुपये है। और 400 रुपये में आपको क्या है? 60 रुपये का प्रॉफिट है। कुछ नहीं करना है, 15% तो ऐसे ही दिख रहा है। यहाँ से 2 जीरो है, इस 100 से कट जाता है, 4 से 15 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आसान सा क्वेश्चन है मैथ्स का, देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ भी आसान क्वेश्चन है। चलते हैं यहाँ क्वेश्चन। 92 संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया? आपको बताना है कि किसे शामिल नहीं किया गया, तो जल्दी से बताइए। तो देखिए, बोडो, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था। कन्नड़ जो भाषा है उसको शामिल नहीं किया गया। इंडिया टुडे सफाईगिरी सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित है। इस सम्मेलन में किसे सबसे प्रभावी स्वच्छता दूत पुरस्कार प्रदान किया गया था? एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और फिर आपके सेट में है। तो ये हैं आपके प्रियंका चोपड़ा, विद्या बालन, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार। कौन हो सकते हैं? सचिन तेंदुलकर, जी हाँ, इन्हीं को मिला था। स्वच्छता के रूप में सबसे अच्छे तरह से मतलब कि प्रचार किए थे, जिनके कारण ये पुरस्कार इनको मिला। बोला जा रहा है एक वर्ष में 5,000 से बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं। 5 वर्षों के बाद उसी साधारण उसी दर पर 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे? कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से रेट निकालिएगा, फिर इसमें पुट कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर क्वेश्चन है SICI से क्वेश्चन है, यही मैथ का क्वेश्चन है, या रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका सम्मेलन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, अच्छा इनका क्या बोलते हैं वो समाधि स्थल दिया है, तो ये तो सही है। LB से लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, AB से इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं है। राजीव गांधी की जो स्थल है उसको कर्मभूमि नहीं बोलते हैं, उसको वीरभूमि बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये वीरभूमि होता तो सही होता, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। फिर मैथ का क्वेश्चन, यहाँ भी मैथ का क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। यहाँ रीजनिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन है। अगर ब्लड रिलेशन जिनको नहीं आता है तो बोलिए, उनसे अलग से वीडियो इस पे बताएंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? बहुत बार का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आपको अच्छे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। BPSC भी कितना बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो JB कृपलानी, राम मनोहर लोहिया यहाँ पे होना चाहिए था, अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जयप्रकाश नारायण। और किस जेल से भागे थे ये भी ध्यान में आपको रखना है, तो हजारीबाग जेल से इन्होंने भागा था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या बोला जाएगा, बताइए आप ही लोग। तो आवश्यक न्यूनतम भूमि को बोलेंगे परिस्थितिकी पदछाप। जी हाँ, सॉरी, परिस्थितिकी पदछाप। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। देखिए, सिलेंट्रेटा समुदाय के अंदर आने वाले जानवरों में क्या होता है, उनके जो क्या बोलते हैं उसको, फेस को देखिएगा ना तो बहुत एक तरह से बाल जैसा होता है,
और उसी से वो अपने भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। तो जेलीफिश और ये आपको मूंगा जो आता है वो भी इसी कैटेगरी का आता है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 7th का बच्चा बता देगा। यहाँ देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि आप लोग डेफिनेटली कर लेते होंगे। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत की जलवायु परिवर्तन प्रभावित देशों की सूची में कौन सा स्थान पर है। देखिए करेंट का क्वेश्चन है, फिर चेंज हो जाएगा, आपको अभी जानना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इसका आंसर की बात करें तो चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उस समय भारत के जो 2090 पूछा है तो 5वां, जी हाँ 5th पोजीशन। संसद के सदस्यों को निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न को विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा। तो ध्यान रखिएगा उस समय जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किससे राय ले सकते हैं, तो जल्दी बताइए आप लोग, यही दोनों में से आंसर होगा। तो मुख्य न्यायाधीश का नहीं लेते हैं, चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रसायन विज्ञान के लिए किन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया था। तो ये तो आपको तीनों नाम जानना पड़ेगा, जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विंगिंगटन और अकीरा योशिनो। जॉन पीटर, एम स्टैनली, अकीरा। अच्छा देखिए सारे नाम भी एक दूसरे में मिले हुए हैं, चलिए हम आपको बता देते हैं। जॉन बी गुडेनफ, एम स्टैनली विक्टम और अकीरा योशिनो, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। इन तीनों को मिला था रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका इससे रिलेशन और इसका इससे, आपको यहाँ से ऑप्शन से बताना है। ये भी आपका आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। बताने की जरूरत तो नहीं होगी, चलिए मगर फिर भी बता देते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारत में 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि प्राप्त की। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि करेंट तो है लेकिन ये आगे भी पूछा जाएगा कि उन्होंने ऐसा उपलब्धि हासिल किया। तो सुकुमार सेन, ध्यान में रखिएगा, सुकुमार सेन ने ये उपलब्धि हासिल की है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा रीजनिंग है, इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा डेफिनेटली। टाइम वीडियो को पॉज करिएगा, टाइम को अच्छे से मैनेज करिएगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, तो पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट में कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो रीजनिंग का उसी का पार्ट है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानताएं हैं। आपको बताना है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या असमानताएं हैं। राजनीतिक निर्देश की, लाभ के उद्देश्य की, प्रबंधन के उपकरणों की या अनामता की। तो अगर बात किया जाए कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में क्या क्या, तो राजनीतिक निर्देशों का तो हमको नहीं लगता है कि पूछा है कि क्या असमानताएं हैं। अच्छा असमानताएं ही आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, ये जरूरी है। कि अगर क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है हाँ या नहीं के कारण बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो राजनीतिक निर्देश की तो सही है, फिर से लाभ के उद्देश्य की नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है असमानता है। प्रबंधन उपकरण की भी हो जाएगा और अनामता की भी हो जाएगा, यानी कि 1 3 4 किसी में नहीं है। सॉरी देखिए, प्रबंधन उपकरणों में क्या असमानताएं नहीं होती, ये दोनों में सेम होता है। सॉरी थोड़ा सा, ये जो होता है प्रबंधन उपकरणों में क्या होता है, दोनों में सेम होता है। यानी कि राजनीतिक निर्देश, लाभ का उद्देश्य और अनामता, यानी कि 1 2 4, यानी कि ऑप्शन सी, जी हाँ ऑप्शन सी आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन उपकरण दोनों में क्या होता है, सेम होता है। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में भाग लिया था, कब लिया था।
इनको हिंदू शेर भी वहाँ पे कहा गया है। उसके बाद 1893 1893 में इन्होंने भारत का मान बहुत उस समय बढ़ाया था। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डैश बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है? तो गोल गुम्बज। गोल गुम्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की क्या है? समाधि है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए खुद को घटनाओं को सही कालक्रम, यानी कि कौन पहले हुआ कौन बाद में उसके। तो क्रिप्स मिशन कब आया भारत? जल्दी से बताइए। 42। कैबिनेट मिशन 46। भारत छोड़ो आंदोलन 42। और वेवेल ऑफर ये था 1945 का में। तो आई थिंक आपको आंसर मालूम चल गया होगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर आपको वेवेल ऑफर 45 और कैबिनेट मिशन 1946, यानी कि 1 3 4 2 ऑप्शन ए। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? देखिए, स्टैगफ्लेशन, मुद्रा और अपस्फीति बोला जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही हिंदी का क्या बोलते हैं जटिल वर्ड अवसाद यूज किया गया है, जो कि करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, छठी? तो अगर आप लोग अनुसूची जानते हो तो पहले ही अनुसूची में बोला गया कि भारत के जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको पहली अनुसूची में वर्णित किया गया है। कौन भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अंबा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराजाओं के निवास स्थान भी था? अब ये तो पूरा बता दिया। वाडियार महाराजाओं का निवास स्थान तो एक ही है, क्या? मैसूर महल। और ध्यान में रखिएगा आज के डेट का सबसे बड़ा महल भी माना जाता है इंडिया में। आंखों के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो कैमरा की किस भाग से तुलना की जाएगी? फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। ध्यान में रखिएगा ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर फिल्म होता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या, उसमें बोला है परमाणु संख्या सहायता। नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉनों के तत्व की कर्ण शक्ति, यानी कि वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी में तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि उसमें तो वैलेंसी में तो आपको बस देखना है कौन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है जो कि आई थिंक बन जाएगा आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। गद्दार पार्टी लाला हरदयाल 1913, यानी कि एक का कहाँ आ जाएगा? 3। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान। देखिए, अब एक का हम 3 मारे, एक का 3 डायरेक्ट चेक कर लें। एक का 3 एक में है आपको, यहाँ से एक का 3 आपको ऑप्शन सी में नहीं जरूरत है आपको चेक करने का। बी का अब एक डेफिनेटली होगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 आपको पहले भी बताया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि सी का 4 1934, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। ये तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह लोग मिलके किए थे। यानी कि ऑप्शन सी देखिए, आपको एक आ रहा था उसी से आपको क्या हो गया? सही हो गया। एनीमिया रोग निम्न में से किस पदार्थ की कमी से होता है? तो एनीमिया जो होता है लोअर यानी कि आयरन की कमी से होता है। एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा। एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। एक पार्सेक में 3.26 क्या होता है? लाइट ईयर। मैथ का क्वेश्चन है,
होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तो सबको मालूम होगा कि मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस। ये लॉग का क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहते हैं तो लॉग को हम स्पेशल वीडियो लाएंगे, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन पार्टिकुलराइज है जो बार बार आपको सेट में दिखेगा। रबड़ में वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का किस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था? अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग डेफिनेटली पहले आप लोग इसको टिक कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आई थिंक आप लोग चार्ल्स डार्विन, डाल्टन, चार्ल्स गुडियर, सीवी रमन। देखिए डार्विन होगा नहीं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सीवी रमन लाइट से थे, तो बचा क्या? चार्ल्स गुडियर। कभी कभी ऐसे भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, जो जानते हैं उसको तो आप लोग ऐसे ही काट सकते हैं। हाँ, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइएगा लोग। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, और जानते भी होंगे आप लोग। श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाएं का क्या काम है? तो फाइट विद द कोरोना, नहीं, डिजीज यानी कि संक्रमण से लड़ना। कौन सा उर्वरक तन्नु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संशोधित करने से तैयार किया जाता है? कौन सा उर्वरक तंतु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संशोधित करने पे, तो ये बताइए, आप ही लोग बताइए कि कौन सा गैस हो सकता है? अरे अमोनिया के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट थोड़े ना, अमोनियम सल्फेट बनेगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान के 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? सॉरी, तो उसमें आता है, देखिए असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। 4 राज्य आते हैं जिसमें नागालैंड नहीं आता है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। 6ठी अनुसूची में बोलता है ना कि किसी विशेष जगहों के प्रशासन के बारे में जिक्र है, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे ट्रेन टाइम एंड ट्रेन से क्वेश्चन है जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी 8% वार्षिक ब्याज दर 9 महीने 1000 रुपये हो जाता है। आपको बताना है उसका मूलधन। यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान का कुल मूल्य है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा बिक्री, किसी एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा बिक्री, एक देश के भीतर सभी मध्यवर्ती और तैयार दोनों तरह के माल और दी गई सेवाएं। तो जीडीपी क्या होता है? देखिए जीडीपी वही होता है एक साल के अंदर देश के अंदर पूरी तरह से तैयार जो आपका प्रोडक्ट होता है और सर्विसेज होती है, यानी कि एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाएं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कान्हा आपका कहाँ है बताइए आप लोग? एमपी, और क्या। अब देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 64 64 64 64। अब इसको कौन नहीं करेगा? डेफिनेटली है कि 8 निकल के उधर से आ रहा होगा, तो आप लोग को अब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि और तो कोई ऐसा ऑप्शन ए ऐसे ही कट गया, ऐसे ही कट गया, तो बचा क्या आपका? सी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इससे आसान क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता कि कोई होगा। बाबर 1526। ये आपका मैथ का क्वेश्चन और 97 भी मैथ का क्वेश्चन। तो आई थिंक आप लोगों का अब काम बच गया है, मेरा काम समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।